दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। दोस्तों आज अपन बात करेंगे बीएसटीसी 2019 के बारे में। इसके बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। इसका नाम भी चेंज हो गया है और ये अब कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है, कौन कराएगा इसके बारे में पूरी बात करेंगे। दोस्तों इसमें अपन बता दें आपको दोस्तों कि ये जो बीएसटीसी 2019 है, ये आपकी कराने वाला जो इंस्टीट्यूट होगा आपकी बार वो पंजीयक शिक्षा विभाग है, निदेशालय का जो पंजीयक शिक्षा विभाग है एलिमेंट्री के अंतर्गत आता है, वो विभाग कराएगा। आपके बार सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि ये पैसा जो है यूनिवर्सिटी के पास चला जाता था, आपकी बार ये पंजीयक शिक्षा विभाग के पास चली जाएगा। तो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आपको एलिमेंट्री डिपार्टमेंट पे जाना है और यहाँ आपको जो इसका नाम भी चेंज कर दिया, वो नाम मैं आपको बता दूँ कि अब की बार जो नाम चेंज किए DEL एड, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशंस, इसके अंतर्गत कर दिए। तो आपको जाना कहाँ होगा दोस्तों, मैं बता दूं आपको। सबसे पहले ये जाना होगा, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो लाइक जरूर करें दोस्तों और शेयर सबको करें। तो चलिए अपन सबसे पहले आपको बता दें कि आप इस साइट पे ये जो करवा रहा है डायरेक्ट है, जो भर्ती करवा रही है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा था। तो ये एजुकेशन से आपको दिखाई दे रही है education.rajasthan.gov.in, इस पर आपको जाना होता है। तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट का साइट है, इस साइट पे आपको चले जाएं। तो इसमें एलिमेंट्री, यहाँ एलिमेंट्री लिखेंगे तो इस पर चले जाना है आपको, education.rajasthan.gov.in और आगे एलिमेंट्री ऐड करेंगे। तो ये करवा रहा है पंजीयक के शिक्षा विभाग। तो इस पे आपको दोस्तों एक लिंक मिलेगा जो आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट आप साइट पे जा सकते हो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो परी TELD EADS इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो परी डिप्लोमा इन एजुकेशंस एलिमेंट्री एजुकेशन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए साइट पे आपको जाना है। यानी ये साइट अलग से बनाई गई है, जो कि 17/3/2019 से स्टार्ट है। परी टीएल आवेदन जो है वो 14/3/2019 से आवेदन के बारे में बता रहे हैं। तो इस पर आप डायरेक्ट इस साइट पे चले जाते हैं दोस्तों। जैसे इस साइट पे चले क्लिक करोगे तो आप ये साइट आ जाएगी www.bstc2019.org। तो ये इसकी साइट है, ये जो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग की साइट है, जो अब की बार जो BSTC 2019 है वो आयोजन करवा रही है। तो ये साइट है, इस साइट पे आपको आवेदन करना होगा। क्या क्या इसमें नॉर्म्स है, क्या इसमें नॉर्म्स चेंज हुए हैं, तो ये सारे अपन पढ़ेंगे दोस्तों। और ये साफ साफ लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका इंग्लिश में, और फॉर्मली नॉन एज BSTC, जो इसको पहले क्या जानते थे, BSTC के बारे में जाना जाता था। और इस साइट पे आप डायरेक्ट आ सकते हो, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि उस साइट से आओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ये साइट शुरू ही है, इस वजह से कोई फर्जी साइट भी बना सकता है, शिपिंग साइट थोड़ी बहुत स्पेलिंग चेंज करके बना सकता है, तो वहाँ से आपकी फीस और आपका डाटा है उसका लॉस हो सकता है। तो चलिए अपन आपको दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो है जनरल गाइडेंस है, उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो दोस्तों ये है जो समन्वयक शिक्षा विभाग की परीक्षा जो बीकानेर करवाता है, उसका निदेशालय का एड्रेस और यहाँ इसके नाम दिया है। अधिसूचना के अंदर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शिक्षक के प्रशिक्षण संस्थाओं में DELED सामान्य और संस्कृत, जो कि पूर्व में BSTC कहलाता था, प्रवेश हेतु सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों को 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसकी स्पेशल डेट दी है, वो आपको बता दूं मैं आपको दोस्तों। तो वो डेट क्या क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि ये डेट है आपकी ऑनलाइन आवेदन की डेट 18 मार्च से स्टार्ट होगी, आज से स्टार्ट हुई है। परीक्षा शुल्क आपको 8 अप्रैल तक कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2019 रात्रि 12 बजे तक। प्रवेश की जो तिथि यानी प्रवेश परीक्षा होगी वो 26 मई को दोपहर 2 से 5 बजे के बीच में होगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, तो शैक्षणिक योग्यता बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसके अंदर आप देखिए शैक्षणिक योग्यता है जो आपकी, जिसके लिए आप पात्र होंगे, ये आपके लिए जरूरी है। तो न्यूनतम आपके अंक कितने होने जरूरी है शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए, और सामान्य के लिए जो 50%, और अनुसूचित जाति के लिए 45%, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45%, और दिव्यांग के लिए। चलिए दोस्तों, इसमें जो बताया है स्पेशल बात ये बताइए, ध्यान रखने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना का 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए जैसे आपके मान लो 49.9% है, तो भी आपका स्वीकार्य अंक है, तो वे अभ्यर्थी प्रवेश का आवेदन हेतु अयोग्य हो जाएंगे। यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा कम भी है आपका अंक, तो भी स्वीकार नहीं होगा। 2019 के उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे वे भी आवेदन कर पात्र होंगे, जिनकी काउंसलिंग के समय पात्रता की सभी जो है अभी मतलब अपीयरिंग स्टूडेंट जो होते हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। और दोस्तों इसमें SBC और EBC की छूट
और आरक्षण इत्यादि का परिलाभ राजस्थान राज्य सरकार के निर्धारित मापदंडानुसार अनुरूप ही देंगे। यानी कि अभी जो नया आरक्षण एमबीसी का और ईबीसी का दोनों के जो आरक्षण है, यानी कि 5% इसको 10% इसको दिया है, तो इनके जो राज्य सरकार के नियम के अकॉर्डिंग इनको मिलेगा। आयु की गणना कहाँ से करोगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें 1 जुलाई 2019 तक आपके 28 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। विधवा परित्यक्ता इनके लिए अलग अलग क्रम से इसको छूट मिली दी गई, आपको पता है, तो इसमें जो छूट है वो प्रावधान है। आरक्षण जो है प्रवेश से प्रक्रिया का आरक्षण है राज्य सरकार के नियमानुसार ये आपको मिलेगा। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों जो है इसकी साइट में अभी मैं ले चला हूँ, यहाँ इस साइट पे अपन बात कर रहे हैं, जो है education.rajasthan.gov.in एलिमेंट्री। इसके अंदर जाओगे तो आपको ये BSTC की साइट मिल जाएगी। और आवेदन करने का ऑनलाइन पेमेंट का भी तरीका है इसके अंदर, वो सारा आपको पता है, वो आप जैसे जैसे जाओगे आपको पता लग जाएगा। और इसके जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, इसके 2 पाठ्यक्रम है, एक तो DELED सामान्य और एक है संस्कृत। इन दोनों की जो फीस है, एक एक पाठ्यक्रम करोगे तो 400 रुपये और दोनों पाठ्यक्रम एक साथ आवेदन करोगे 450 रुपये है। और आवेदन की दिशा निर्देश से अच्छी तरह से आपको पढ़ने होंगे। और दोस्तों एक विशेष बात आपको और बता दूं कि परीक्षा संबंधी सूचनाएं आपको SMS के द्वारा मोबाइल जो आप रजिस्टर करोगे उस मोबाइल पे आपको दी जाएगी। और कार्यालय की हेल्पलाइन 10 से 5 बजे तक कार्य दिवस के अंदर आपको हेल्पलाइन करनी है। हेल्पलाइन के लिए आपको ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और आपको मैं बता भी दूँ कि 0101226570। और इसकी email एड्रेस है, जिसपे किसी प्रॉब्लम होती है तो पंजीयक DELED2019@gmail.com और वेबसाइट आपको मैंने बता दिया है। चलिए दोस्तों अब अपन बात करते हैं आगे इसमें। तो आगे इसके जो कुछ दिए गए हैं आवेदन संबंधित, तो इसके आपको लिए ध्यान रखना है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। इसको पहले से आपको स्कैन करके डॉक्यूमेंट रखने, जिसमें आपकी फ़ोटो जो है 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आपके सिग्नेचर जो हैं, जो आपके हस्ताक्षर हैं, सिग्नेचर है, वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दोनों आप ध्यान रखें, इनको अलग अलग स्कैन कर लें। और फॉर्मेट आपका जो होगा वो JPG, GIF और BMP तीनों बिटमैप, इस तीनों में कर सकते हो। और इसके अलावा वेबसाइट पे आवेदन पत्र अपलोड किए गए हैं, तो आपको सब आप जैसे जैसे करोगे आपको पता लग जाएगा। साइट के लिंक इस पर दे रखा है, तो साइट मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बता दी है। और आयु के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इस नोटिफिकेशन को आप अच्छी तरह से यहाँ से पहले पढ़ लें, जो आपको मैंने बताया था। परीक्षा आयोजन के बारे में बता दूं दोस्तों कि 26 मई को रविवार पड़ेगा, और रविवार को 2 से 5 बजे के बीच में ये एग्ज़ाम होगा। और इसके जो आवेदन के लिए प्रवेश पत्र हैं वो 7 दिवस पूर्व डाउनलोड होंगे, यानी कि 26 को एग्ज़ाम है तो 19 तारीख से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। और परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पूर्व आपको पहुंचना है, ये ध्यान रखना है। और बुकलेट प्राप्त अवलोकन पश्चात उसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना होता है, वो आपको पता ही है। और दोस्तों इसमें 4 खंडों के अंदर ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें इस प्रकार से खंड होंगे, देख लीजिए आप। इस प्रश्न पत्र को थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। तो इसके अंदर प्रश्न पत्र की संरचना जो होगी दोस्तों, वो संरचना आपकी होगी 200, कुल 200 प्रश्न होंगे। और 200 प्रश्न होंगे, सभी जो प्रश्न है वो MCQ होंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 600 अंक का होगा। नकारात्मक अंकन नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। कई दोस्त पूछते हैं कि नकारात्मक अंकन होगा कि नहीं, जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ये आपको दिखाई दे रहा है। और ए भाग के अंदर मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन होंगे। ब भाग में राजस्थान सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चन होंगे। स में शिक्षण अभिक्षमता के होंगे। और द भाग के अंदर 3 पार्ट होंगे, जिसमें से दोस्तों अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन, संस्कृत के 30 क्वेश्चन और हिंदी के 30 क्वेश्चन। अब आपको सेलेक्ट ऐसे करना होगा, अगर आप संस्कृत में हैं तो संस्कृत वाला सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप हिंदी के तो हिंदी वाला सेलेक्ट करेंगे। यानी कि टोटल एक इंग्लिश का तो कंपलसरी हो गया, इन दोनों में से एक पार्ट सेलेक्ट करना है आपको। और अब इसके बाद में दोस्तों इसके खंड बढ़ जाएंगे इस प्रकार से। आपको जो मतलब पहले जैसे अपन देते थे सेम वही प्रोसेस है। 4 ऑप्शन होंगे, और इसमें आपको काले और नीले पेन का, बाल पेन का उपयोग करना है। और एक से ज़्यादा पे आपको गोला काला नहीं करना है। इस प्रकार से सिलेबस भी आपको दे रखा है पाठ्यक्रम का पूरा का पूरा। मेंटल एबिलिटी के अंदर 50 क्वेश्चन है, जिसमें से ये आपके कुछ पार्ट्स हैं जो दिए हुए हैं, जिसमें तार्किक योग्यता, एनालॉजी यानी 2 वस्तुओं की आंशिक समानता, समरूपता, डिस्क्रिप्शन, विभेदीकरण, रिलेशनशिप। ये जनरल अवेयरनेस के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें ऐतिहासिक पक्ष होगा राजस्थान का, राजनीतिक पक्ष होगा, कला संस्कृति साहित्य होगा, आर्थिक पक्ष होगा, भौगोलिक पक्ष होगा, लोक जीवन होगा, सामाजिक पक्ष होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर शिक्षण अभिक्षमता होगी,
नेतृत्व लीडरशिप के जो गुण हैं, सृजनात्मक, क्रिएटिविटी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये इस प्रकार से होंगे। इंग्लिश के अंदर ये सिलेबस है 20 क्वेश्चन का, और संस्कृत वाले ये करेंगे और हिंदी वाले वो ये करना है। ये छोटा आपका जो सिलेबस है इस पर अच्छी तरह से तैयारी करें। फिर आपको दोस्तों काउंसलिंग के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। ये जो आप घोषणा पत्र जो अभ्यर्थी देगा, तो इस घोषणा पत्र को आपको पढ़ के और अच्छी तरह से ये मतलब काउंसलिंग के टाइम आपको ये भर के आपको देना है। तो ये घोषणा पत्र साथ लगाना होगा काउंसलिंग में कि मैंने इसमें परी DL एड या संस्कृत और सामान्य के नियमों के सामान्य का अध्ययन कर लिया है, और शुल्क जो है जमा शुल्क लौटाने का नहीं कहूँगा, ये इस प्रकार के कुछ हैं तो वो आपको भरना है। और फिर आपको ये घोषणा पत्र के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट से लगाने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आपके, ये सब काउंसलिंग का टाइम की बात है, बाद की बात है जब आपका सिलेक्शन होता है तब की, तो ये आप जानते रहेंगे। और इसके बाद में दोस्तों इसमें कुछ ध्यान योग्य बिंदु दिए हैं, OMR शीट किस प्रकार से करें, ये आपको पूरा जो विवरण दिया है। सामान्य चेतावनी के रूप में कुछ है ये दिया है आपका कि ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थी सुनिश्चित कर लें कि प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता, आयु और संवर्ग संबंधी सही भरा है कि नहीं भरा, ये सारी जानकारी हेल्पलाइन जो मैंने बताया, तो ये पूरा का पूरा इसमें दिया है दोस्तों। तो ये आपको मैंने, चलिए दोस्तों, ये इसमें इस साइट पे अपन ये नोटिफिकेशन दिया है फॉर, जो इस पे साइट पे आप विजिट करते रहें, नई नई जानकारी जो आपको यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ आपको बता दूं दोस्तों, इधर जो आपका कमेंसमेंट यानी स्टार्टिंग 18 से जो मैंने बता दी, फीस की 8 अप्रैल तक है, और लास्ट डेट फिलिंग 10 अप्रैल है, और एग्ज़ाम का ये सब बता दिए, ये स्पेशल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहे हैं इनके एड्रेस और जो पूरा ईमेल एड्रेस वगैरह, जो हेल्पलाइन वगैरह, यहाँ पर ये हेल्पलाइन जो ईमेल एड्रेस है prebstc@gmail.com, ये दूसरा दिए। तो ये पूरा है। इसके बारे में फिलिंग कैसे करेंगे दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपको जैसे ये साइट दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैंडिडेट नेम, यहाँ पूरा आवेदन खुल गया है। तो इस आवेदन के अंदर आपको देखो सावधानीपूर्वक आपको भरना है। सबसे पहले नेम भरना है, फिलिंग करना है, फिर फादर नेम, मदर नेम, अच्छी तरह से जो डॉक्यूमेंट के अंदर आपका है वो भरें, डेट ऑफ बर्थ भरें, और यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा मतलब आवेदन किसके लिए कर रहे हो। तो कोर्स विच यू आर अपीयरिंग फॉर, यू आर अपीयरिंग, तो इसको यस करें, आप अपीयरिंग है इसके लिए। और जिस कक्षा के अंदर विषय मतलब 12वीं के अंदर आपका संस्कृत है तो ये आप ये भरें। और लिमिटेशंस मतलब टोटल फीस और पेमेंट ऑफ फीस कैसे होगा, जैसे ई मित्र चालान से, तो इसमें इन्होंने दिया ई मित्र चालान से, तो इसको फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद में जैसे जैसे इसमें आवेदन होंगे वो आवेदन को फिलिंग कर लें, या आप आवेदन बड़ी आसानी से कर सकते हो, और घर पे ही कर सकते हो, मोबाइल से या फिर लैपटॉप से कर सकते हो, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। और फिर भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, वहाँ से आपको इसका पूरा बताया जाएगा कि किस प्रकार से आवेदन करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी अच्छी तैयारी करें। और परी BSTC का जो आसान सा पेपर है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि इसमें सीटें काफ़ी कम होती है, लगभग 15,000 के आसपास सीटें होती है ऑल ओवर राजस्थान, और इसमें आवेदन भी काफ़ी आते हैं। और BSTC किया हुआ जो कैंडिडेट होता है तो उसकी बेरोज़गारी भी काफ़ी कम देखने को मिलती है, जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी खबर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप आवेदन कीजिए। और फिर आप मान लीजिए आप रीप्रिंट करना चाहें एप्लीकेशन, तो यहाँ से करें। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन अब आवेदन कर दिया, और आवेदन करने के बाद में आप रीप्रिंट कर रहे हो, तो इससे आप रीप्रिंट भी कर सकते हो फॉर्म को। जैसे इस रीप्रिंट पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ आपको आपके एंटर फॉर्म नंबर आ गया, कि फॉर्म नंबर आपके जारी हो जाएंगे, तो उससे आप रीप्रिंट भी कर सकते हो, या फिर रोल नंबर आवंटन होने के बाद में भी आप कर सकते हो। तो ये थी आपके लिए दोस्तों जानकारी परी BSTC के लिए आवेदन कैसे करें। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी, लाइक करें दोस्तों, और शेयर सबको करें ताकि सब लोग जान सकें। और अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।